30 सितंबर तक उनने अपनी जो हमारा जो टाइम टेबल था, हमने अपनी परीक्षा के समय में परीक्षा करा ली। लगभग 19 लाख विद्यार्थियों में से 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा हमने 30 सितंबर तक कंप्लीट कराई है। और ये ओपन बुक परीक्षा पूरे देश में हमारे प्रदेश ने सबसे पहले अनाउंस की थी। कई सारे विद्यार्थी छूट गए थे। कुछ और पूरक परीक्षा के जो परीक्षार्थी थे जो पास होकर के आए, उनके लिए भी एक प्रश्न आया। उसी प्रकार से रुक जाना नहीं, ऐसे कई अभियान के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जिन्हें 12th की, ऐसे कई विद्यार्थी और खास करके जो हमारे अपने अलग अलग कोर्स में आने वाले विद्यार्थी जो किसी कारण से ऑनलाइन परीक्षा में छूट गए थे, उनके लिए हम तीसरा चरण चालू कर रहे हैं। और ये तीसरा चरण चालू होगा। मैं इसमें हमारी जो संख्या है उसकी संख्या वृद्धि भी बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जितने सीट पे हमने एडमिशन दिए थे, उसको इस वर्ष लगभग 15% हम उसमें सीट की ओर वृद्धि करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी इसमें छूटे नहीं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसी प्रकार से हमने अपने ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रारंभ कराई है। जिस प्रकार से वर्तमान के युग में एक नया सिस्टम बना है, हमने परीक्षा में भी ये प्रयोग किया था। आमतौर पे हमारी एनुअल परीक्षा होती थी, पढ़ाई अलग ढंग से होती थी, लेकिन नए युग में नए तरह से बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए पढ़ाने का सिस्टम भी बदला, एग्जाम का तरीका भी बदला। और एग्जाम के तरीके में हमने आने वाले समय में भी एग्जाम की एक नई रिफॉर्म कमेटी बनाने वाले हैं कि अब आने वाले समय में हमारी और परीक्षा कैसे कैसे प्रकार से हो सकती है। मुझे खुशी है कि ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से हमने जो परीक्षा कराई है, उस परीक्षा प्रणाली में भी एक नया प्रकार ध्यान में आया है। कई बार कई को समझ में नहीं आया, तो शुरू में यह प्रश्न आया था कि अगर किताब सामने खोल के लिखेगा तो 100 में से 100 नंबर ले आएगा, आप परीक्षा कैसे होगी। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि 100 में से 100 उसको नहीं मिलने वाले। उसका बैक रिकॉर्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फर्स्ट क्लास है तो ही फाइनल में फर्स्ट क्लास होगा। अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सेकंड क्लास है तो वो 50 नंबर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, 50 नंबर फाइनल के। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर सेकंड क्लास है तो फाइनल में भी वो सेकंड क्लास ही होगा, वो फाइनल में फर्स्ट क्लास नहीं हो सकता है। अर्थात जो योग्य लड़के हैं उनको इसमें तैयारी करने के लिए अवसर भी मिला। कोशिश ये की जा रही है कि हमारी गुणवत्ता के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। आज के इस अवसर पर चूंकि हमने कहा है, अभी भी मैं आपके माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ कि 15% तो जनरल हमने सभी सीटों को बढ़ाया है। इसके बावजूद भी आवश्यकता पड़ने पर 30% हम सभी प्राचार्यों को अधिकार दे रहे हैं कि वो अपने अपने महाविद्यालय में विद्यार्थियों की आवश्यकता के हिसाब से अपने 30% अपने अधिकार से भी वो अपनी सीटों की वृद्धि कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 30% भी कम पड़ती है तो वो हमारे आयुक्त उच्च शिक्षा को अगर आवेदन करेंगे, उसके बाद भी हम उनकी परीक्षा की सीटों की वृद्धि करने को तैयार हैं, पीजी और स्नातक स्तर पे दोनों पे। इसी प्रकार से शासकीय स्तर पे स्वशासी महाविद्यालय, उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान में भी सीट वृद्धि विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः स्वीकृत और सत्यापित मानी जाएगी। अर्थात हमने उनको भी अधिकार दिया है कि वो बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से समस्त शासकीय स्वशासी महाविद्यालय, उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान में भी सीट वृद्धि के लिए पोर्टल 7 से 12 अक्टूबर तक खोल रहे हैं, ताकि ये सीटों की वृद्धि के आधार पर उनके सुगमता से एडमिशन किए जा सके। अब ये हमारी गवर्नमेंट की साइड हो गई। अब गवर्नमेंट के अलावा भी जो कॉलेज हमारे अनुदान प्राप्त महाविद्यालय या निजी महाविद्यालय हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के, वो संबंधित विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की अनुमति से अपनी अपनी सीटों की भी वृद्धि कर सकेंगे। अर्थात जो पढ़ने की इच्छा रख रहा है विद्यार्थी, वो कॉलेज में आए, प्राइवेट कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, सभी दूर उसको पढ़ने की अनुकूलता देने का हमारा लक्ष्य है। जो कोर्स खुले हैं उन कोर्स के अंदर, जैसे शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय या निजी अशासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम को अद्यतन कराने के लिए, अर्थात नए कोर्स, जैसे उदाहरण के लिए लॉ कॉलेज हमारा आगर में खुला है। अब चूंकि नया कॉलेज खुला है इसलिए उसका नवीन पोर्टल अभी हमने 7 और 8 तारीख तक खोला गया है कि वो भी अपने बच्चों को ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन दे सकते हैं। से सभी प्रकार के विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के प्रोफाइल का सत्यापन करना है तो वो 9 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से इनको करने की उनको छूट रहेगी। ये इसी प्रकार से हमारा CLLC तृतीय चरण के 9-10 से पुनः पोर्टल प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थात हमारे पास समस्त पंजीकृत आवेदकों को प्रवेश हेतु पुनः महाविद्यालय चुनने के लिए, क्योंकि अभी मान के चलो किसी ने पर्टिकुलर एक महाविद्यालय एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, अब उसमें उसका एडमिशन नहीं हो रहा है या उसको लग रहा है कि इसके बजाय मैं किसी और कॉलेज को चॉइस कर लूँ, तो ये आखिरी चरण हमने फिर प्रारंभ किया है ताकि वो अपनी पसंद के कॉलेजों में जा करके एडमिशन ले सकते हैं। नवीन आवेदक
पंजीयन विकल्प चुनने के लिए, सत्यापन करने के लिए उनको पर्याप्त समय देंगे। महाविद्यालय चुनने का भी समय मिलेगा। इसी प्रकार से समस्त आवेदकों को प्रोफाइल एडिट करने का तथा सत्यापन करने का भी पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब 12वीं की जो 12th पास बच्चे हैं, जिनको 5 अगस्त के बाद से हमने गुंजाइश दी थी, लेकिन रिजल्ट लेट हुआ है और वो किसी कारण से बाद में आ रहा है या सप्लीमेंट्री पास करके आ रहा है, उनको एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए भी हम पोर्टल पुनः खोल रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की शिकायत थी कि हमको एडमिशन नहीं मिला है। तो हम ये चाह रहे हैं कि, लेकिन ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण से जो कठिनाई है, सीधे कॉलेज में आकर के भीड़ लगाने से काम नहीं चलने वाला है। तो हमने ऑनलाइन इसमें वापस एडमिशन चालू कर रहे हैं और मेरिट सूची के आधार पर इनका महाविद्यालयवार मेरिट सूची जारी करने का अधिकार रहेगा। अगर मेरिट सूची में भी कोई दिक्कत आई तो वो हमारे प्रदेश स्तर पर भी संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर भी हम अपना एक सूचना केंद्र बना रहे हैं और कॉलेज स्तर पर भी कॉलेज के प्राचार्यों को ये निर्देश दे रहे हैं कि किसी बच्चे ने अगर कोई कारण से गलती कर दी ऑनलाइन में, तो आप उसकी मदद करिएगा और उसके चॉइस के कॉलेज तक उसको पहुंचाने के लिए, अगर आपका उत्कृष्ट है तो आप सामान्य, अगर वो दूसरा कॉलेज है जहाँ सेम कोर्स चल रहा है तो वहाँ भी उसको पहुंचा सकते हैं। ये तमाम प्रकार की सूचनाओं के लिए मेरिट लिस्ट उसको सूचना बोर्ड पे लगाना जरूरी है। कभी कभी ये भी दिक्कत आती है कि सूचना पत्र पे नहीं लगने के कारण से वो समझ नहीं पाता कि मेरे को कहाँ आवंटन हुआ और कौन से नंबर पे कट ऑफ हुआ है। तो ये समूचा हम सूचना बोर्ड पे इसको लगाने के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए इतना ही निवेदन है कि हमारे पास, चूँकि ये CLC तृतीय चरण में 9 से 26 तक हमारे स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। इसी प्रकार से महाविद्यालयों की मेरिट सूची 19 तक आ जाएगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए भी हमने 19 अक्टूबर से लगा करके 26 अक्टूबर तक का टाइम ये डिग्री वाले के लिए दिया है, स्नातक स्तर के लिए दिया है। स्नातकोत्तर स्तर पे CLC तृतीय चरण में 14 से 19 तक वो अपने इस चरण का लाभ ले सकेंगे और महाविद्यालय की मेरिट सूची 24 को लगेगी और ऑनलाइन शुल्क जमा होगा 24